ओम साई राम सभी साईं भक्तों। मैं नीलम टीम साईं पूजा की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ माता तुलसी की एक अद्भुत कथा, जिसे सुनकर आप सभी को बहुत ही अच्छा महसूस होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए श्रवण करते हैं माता तुलसी की कथा। एक गांव में एक परिवार में बहुत सारे सदस्य रहा करते थे। उस परिवार में सारे लोग माता तुलसी की बहुत ही पूजा किया करते थे। नित्य उठकर पूजा पाठ करना माता तुलसी की। उन घर में माँ तुलसी की बहुत पूजा होती थी। और वहाँ पे एक भाभी और एक ननद, ये दोनों भी वहीं पे थी। क्या हुआ कि ननद हमेशा माँ तुलसी की बहुत अच्छी भक्त थी और बहुत पूजा करती थी। बिना तुलसी माँ के पूजन किए वो खाना भी नहीं खाती थी। ऐसे उनकी भक्ति भाव देखकर उनकी भाभी को मन में ईर्ष्या होने लगा और वो जलने लगी और अपनी ननद को कहने लगी कि इतना तुलसी पूजन करती हो, इतना पूजन करती हो, तुम्हारे ससुराल में दहेज में तुलसी ही दूंगी। ऐसे करके उन्होंने ताना दिया। लेकिन उनकी ननद ने उनकी बात का बुरा ना माना और वो माँ तुलसी का नाम लेती रहीं। और कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगता। आखिर वो समय आ ही गया जब उनकी ननद का विवाह तय हो चुका और विवाह होने वाला था। तो उनकी भाभी ने क्या किया, जब उनका विवाह निकट आ गया और जब बाराती आए तो जहाँ पे भंडारा होता है, भोज भंडारा, उस स्थान पे तुलसी रख दी। भोज भंडारा के स्थान पे जहाँ पे खाना होना चाहिए, खाना ना रखकर वहाँ तुलसी रख दी। तो तुलसी जैसे रखी, क्षण भर में वो तुलसी पूरा भोजन बन गया, पूरा अनाज बन गया। उसके बाद जब उनकी ननद के पास गई तो उन्होंने गहने ना देकर तुलसी की मंजरी उनके गले में पहना दी और तुरंत ही वो मंजरी सोने के हार में परिणत हो गए। माँ तुलसी की महिमा देख उन्हें बहुत आश्चर्य आया। फिर भी वो जिद पे अड़ी रही और वो नहीं मानी। अंत में आभूषण तो बन ही गए और अंत में उन्होंने कपड़ों के साथ छेड़खानी की। जब जो दुल्हन कपड़े पहनने वाली थी, वो कपड़ों के जगह उन्होंने जनेऊ रख दिया। और फिर माँ तुलसी की महिमा हुई कि जनेऊ भी कपड़े बन गए, बहुत ही सुंदर वस्त्र बन गए। और फिर उनका विवाह हो गया और इस तरह करके वो बहुत खुशीपूर्वक अपने ससुराल गई। उनके ससुराल जाने के बाद उनका बहुत नाम हुआ। ससुराल में सब उनको बहुत मान सम्मान देने लगे। लेकिन उनकी भाभी का यहाँ बहुत ही बुरा हाल होने लगा। उनकी भाभी को धीरे धीरे कर ये एहसास हुआ कि माँ तुलसी सच में दयालु हैं, बहुत ही चमत्कारिक हैं। तो वो भी माँ तुलसी की पूजन करने लगी। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और उनके घर में एक बेटी हुई। और वो बेटी अपने माता पिता के घर धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़े होते होते वो बेटी इतनी बड़ी हो गई कि अब उनका भी विवाह निकट आ गया। तो उनकी माँ ने सोचा कि मैंने जो अपनी ननद के साथ किया था, वही मैं अपनी बेटी के विवाह में भी करूँगी। उन्होंने ऐसा ही सोचकर, थोड़े से लालच में आकर उन्होंने ऐसा ही किया। जब बेटी का विवाह होने वाला था, जब बाराती लोग आए तो भोजन के जगह पे तुलसी रख दिया और वो तुलसी का तुलसी ही रह गया, भोजन नहीं बना। फिर उसके बाद उसने अपनी बेटी को उसी तरह तुलसी माला, तुलसी की हार की मंजरी की हार पहना दी। फिर वो तुलसी ही रह गया, सोने में नहीं परिणत हुआ। और वस्त्रों के साथ भी वही किया, तुलसी रख दिया तो वस्त्र भी तुलसी भी ही रह गए, वस्त्र नहीं बने। और उनकी शादी न होके बर्बादी हो गई। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी होके वो रोने लगी और अपनी ननद को याद करने लगी कि मैंने अपनी ननद के साथ कितना बुरा किया था। उसका फल आज मुझे मिला कि मेरी बेटी का विवाह टूट गया। फिर वो बहुत उदास होकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी कि आप मेरी ननद को यहाँ बुलाइए, अब वही कुछ कर सकती हैं। तो उनका भाई बोला कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ,
अपनी बहन को लाने, तो वो ऐसा कहकर चला गया। लेकिन जब वो जा रहा था तो अपनी बहन के लिए उसके पास ले जाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ थोड़ा सा चीज़ लेकर वो जा रहा था, लेकिन वो मन में सोचा कि मैं बहन को कैसे ये दूंगा। वो ये सोचकर वह जो थैली में लेकर जा रहा था उसे वहीं रख दिया। और जैसे वो रखा तो वो बहुत सारा सोना कपड़ा ये सब बन गया। और इससे क्या हुआ, उसका भाई बहुत खुश हुआ और वो ये सब लेकर अपनी बहन के पास पहुंचा। बहन के पास पहुंचकर अपने घर की सारी स्थिति बहन को बताई। तो बहन ने कहा कि भाभी ने माता तुलसी का अपमान किया था, इसीलिए उन्हें ये दिन देखना पड़ा। लेकिन भैया अब तुम चिंता मत करो, मैं माँ तुलसी की पूजन उस घर में फिर से करूँगी जाकर, और मैं तुलसी माँ को स्थापित करके उनकी आराधना करूँगी, उनका पूजन करूँगी। फिर देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर वो आई और माँ तुलसी को स्थापित कर पूजन किया और अपनी भाभी से क्षमा याचना करने को कहा। उनकी भाभी ने क्षमा मांगा। फिर माँ तुलसी प्रसन्न हुई और उनकी बेटी का भी विवाह बहुत ही अच्छे घर में बहुत ही अच्छे से हो गया। तो ये थी तुलसी माँ की महिमा। घर के आंगन में कहीं भी तुलसी का पौधा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी साक्षात माँ तुलसी है। जिस घर में माँ तुलसी का वास होता है उस घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। कभी तकलीफ गम या कोई कुविचार प्रकट नहीं होते हैं उस घर में। इसीलिए जितना हो सके आप सभी सब अपने अपने घर में तुलसी माँ की पूजन ज़रूर करें और तुलसी को ज़रूर महत्व दें। ये कोई साधारण पत्ता नहीं है, ये साक्षात माँ तुलसी जी हैं। तो कहिए मेरे साथ, ओम साईं राम, जय साईं राम। आगे ऐसे ही अद्भुत कथाएं लेकर मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, प्यार दीजिए, सबसे प्यार कीजिए। हम सब एक हैं, हम सब का परिवार भी एक है। हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए।